जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखना, जय 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 माखना चोर। सर्वप्रथम मेरी आराध्य देवी राधा रानी के चरणबिंद में कोटि कोटि नमन। ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण के चरणबिंद में कोटि कोटि नमन करते हुए आमंत्रित सभी देवी देवताओं, सभी भक्तगण और श्रीजी टेलीविजन के माध्यम से कथा श्रवण हेतु सभी भक्तगण, सभी के हृदय में विराजित युगल सरकार को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं राधिका दासी आप सभी को प्रेम भरा राधे राधे अर्पण करना चाहती हूँ। कृष्ण कन्हैया लाल की कृपा से आज हम सभी को दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने का अवसर जो प्राप्त हुआ है और माँ जानकी के गोद में बैठकर हम सभी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। और आज सप्तम दिवस विश्राम दिवस है। भगवान तो कथा कभी भी समापन नहीं हो सकता है, भगवान तो कथा को विश्राम दिया जाता है और आज सप्तम दिवस की कथा हम सभी रसपान करेंगे। तो आइए दिव्य नाम कीर्तन के साथ में हम सभी कथा में प्रवेश करते हैं। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम,
नाम के साथ में आइए कथा का रसपान करते हैं। हम सभी ने पूर्व प्रसंग में श्रवण किया, भगवान का शादी हुआ, बड़ा भारी उत्सव हुआ द्वारकापुरी में, और आगे रुक्मिणी माता एक सुंदर पुत्र का जन्म देती है जिनका नाम है प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न महाराज अभी 6 दिन के थे और एक सम्रासुर नाम के दैत्य आता है और उनका हरण करके ले जाता है और ले जाकर एक समुद्र में फेंक देता है उस छोटा सा नन्हा सा बालक को। और एक मछली उस बालक को निगल जाती है और वही मछली एक मछुआरे पकड़ के लेकर वही सम्रासुर दैत्य जो था उन्हीं के पास पहुंचाता है। और सम्रासुर के रसोई में एक काम करने वाली मायावती नाम की स्त्री होती, उन्हीं को बुलाकर सम्रासुर उसको भोजन तैयार करने के लिए वो मछली प्रदान करता है। जैसे मछली का पकवान बनाने के लिए तैयार करती है मायावती, तो पेड़ से एक सुंदर सा बालक का जो दृश्य सामने आता है, सुंदर सा बालक, तब उस बालक को पुत्र भांति वो मायावती पालने लगती है। एक दिन नारद जी महाराज पधारते हैं और कहते हैं मायावती को कि मायावती, ये जो छोटा सा बालक है ना, ये बालक तुम्हारा पुत्र नहीं, ये तो तुम्हारा पति है। तो मायावती प्रश्न करती है कैसे हुआ? तब नारद जी कहते हैं कि आप कामदेव की पत्नी रति हो और पूर्व जन्म में आप जब कामदेव को भगवान शंकर जी ने भस्म कर दिए थे तब आपने वरदान मांगा था। तब भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण के प्रथम पुत्र आपके पतिदेव होंगे और आप दोनों का मिलन होगा, यह वरदान दिया था। तब जाकर दोनों पति पत्नी आज वही प्रद्युम्न महाराज सम्रासुर को युद्ध करने के लिए ललकारते हैं और परास्त करके द्वारकापुर की ओर जाते हैं। धूमधाम शादी होती है द्वारकापुर में। और आगे कथा में भगवान को एक मणि चोर की आरोप लगती है और उसी कारण भगवान का दूसरा शादी होता है। एक सत्राजित नाम के राजा थे यदुवंशी में, जो भगवान के चाचा लगते थे और वो सूर्य नारायण के परम उपासक थे। एक दिन सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न होकर उनको एक मणि प्रदान करते हैं और वो मणि कैसा था कि रोज 1 केजी 600 ग्राम सोना प्रदान करता था, ऐसा मणि। और रात के समय में भी अगर वो मणि पहना जाए तो सूर्य के किरण बराबर प्रकाश उजाला प्रदान करता था। एक दिन सत्राजित राजा भारी सभा के मध्य वो मणि पहन कर जाते हैं और सभी लोग खड़े होकर दंडवत प्रणाम करने लगते हैं। कोई कहते अग्नि महाराज आ गए, कोई कहते सूर्य नारायण आ गए। तब भगवान कृष्ण कहते हैं ये कोई नहीं, हमारे चाचा जी है सत्राजित। तब सत्राजित से भगवान कहते हैं कि ये मणि हमको प्रदान कीजिए। तब सत्राजित राजा मना कर देते हैं और रात के समय में सत्राजित राजा के जो भाई थे प्रसेनजित, उन्होंने वो मणि धारण करके वन की ओर प्रस्थान करते हैं। इधर सुबह होता है, जब सत्राजित राजा को पता चलता है कि मणि किसी ने चोरी किया है, तब उनको शंका होती है कि कल ही भगवान कृष्ण जो थे उन्होंने मणि मांगा था, तो आज ही आकर रात्रि में चोरी कर दी। तब सबको बोलने लगे। अब 1-2 करते हुए भगवान के कान में भी यह बात पहुंच जाता है। भगवान आकर पूछते आपने देखा मैंने मणि चुराया? तो सत्राजित राजा कहते मैंने आंख से तो नहीं देखा, लेकिन मुझे शंका हुई। भगवान कहते तब चलो, मणि चोर की आरोप जो लगाए हो, अब मणि तो मैंने चुराया नहीं, तो चलते हैं जाकर ढूंढते कहाँ है आपका मणि। तब कुछ सैनिकों को लेकर भगवान श्री कृष्ण और सत्राजित राजा साथ में चलते हैं। जंगल में जब पहुंचे तो प्रसेनजित जो भाई थे वो मृत अवस्था में मिल गए और उनके जो घोड़ा था वो भी मृत अवस्था में मिल गया, लेकिन मणि वहां नहीं था। तब मणि ढूंढते हुए आगे चले तो वहां एक सिंह का पद चिन्ह मिल गया। तो उनके सहारे आगे निकलते हैं
और आगे भी सिंह भी मृत अवस्था में मिला और वहां भी मणि नहीं था। और आगे चलते तो एक भालू का पद चिन्ह मिला और वो भालू का पद चिन्ह एक विशाल गुफा की ओर गया। वो पद चिन्ह से आगे निकल रहे थे और सत्राजित राजा कहते कि हम तो गुफा के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि जो सिंह को मार सकता हो वो कितना बलशाली भालू हो सकता है, वो कितना बलशाली होगा, इसलिए मुझे जाना नहीं है, मुझे मणि नहीं चाहिए। तो भगवान कहते मैं जाता हूँ अंदर, और आज के 15 दिन बाद भी अगर मैं अंदर से बाहर नहीं आया तो जाकर कह देना कि हमारा मृत्यु हो गया। तब जितने राजा सैनिकों थे सब बाहर रह गए और भगवान श्री कृष्ण अंदर जाते हैं। और जैसे अंदर पहुंचे तो एक ऋक्षराज जामवंत की पुत्री जाम्बवती वो मणि हाथ में खेल रही थी। जब हाथ से खेल रही थी तब जाकर भगवान वो मणि को छीन लेते। जैसे छीन लिए वो जोर जोर से रोने लगी। तब ऋक्षराज जामवंत जी बाहर निकलते हैं और निकल कर कहते हैं कि वो मणि मुझे दे दो, वो मेरा है। भगवान श्री कृष्ण नहीं देते। तब दोनों का भयंकर युद्ध होता है, 1-2 दिन नहीं, पूरा 28 दिन तक। तब जब 28 दिन पूर्ण हुआ तब भगवान ने ऋक्षराज के छाती पर एक मुष्टि का प्रहार किया। तब ऋक्षराज का नस ढीली होने लगी और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते और कहते हैं कि प्रभु आप कौन हो, आप रघुवर हो। तब भगवान कहते मैं अभी रघुवर नहीं हूँ, अभी मैं यदुवर हूँ, यदुवंशी में हूँ। तब आकर ऋक्षराज चरण में दंडवत प्रणाम करने लगते, माफी मांगने लगते हैं और कहते कि प्रभु मैंने एक शर्त रखा है। कैसा शर्त? मैं ये मणि को उसी को दूंगा जो मेरे बेटी के साथ शादी करेगा। तब भगवान भालू की पुत्री जाम्बवती के साथ विवाह करते हैं, शादी हो जाता है और लेकर आते द्वारका की ओर। जैसे रुक्मिणी माता को पता चलता है कि हमारे पतिदेव ने दूसरा शादी की, तब रुक्मिणी माता को बड़ा दुख लगता है कि हमारे पतिदेव दूसरा शादी किए तो मेरे से भी सुंदर स्त्री हो सकती है। तो मैं आज श्राप देती हूँ कि जो स्त्री के साथ हमारे पतिदेव का जो विवाह हुआ है तो वो मेरे जैसे ही सुंदर बन जाए, मानवी बन जाए। तब जाकर भालू की पुत्री भी मानवी बन गई और आकर द्वारका में धूमधाम शादी होता है। वो मणि देकर सत्राजित के पास पहुंचते भगवान और सत्राजित राजा को प्रदान करते। सत्राजित राजा को बड़ा शर्म आती है कि कैसे माफी मांगा जाए। तब सत्राजित राजा भगवान के चरण बिंद में प्रणाम करते हुए कहते हैं कि प्रभु मेरे बेटी के साथ शादी कीजिए। तब सत्यभामा का शादी भगवान श्री कृष्ण के साथ में कर देते हैं और ऐसे भगवान ने 3 शादी किया और आगे चौथा यमुना जी के साथ में और मित्रवंदा, नग्नजीति, भद्रा और लक्ष्मणा करके 8 पटरानी हुए भगवान के। और एक बार भगवान ने 16,100 विवाह एक ही बार करना पड़ा भगवान को, और एक ही बार 16,100 विवाह होता है। एक भौमासुर नाम का दैत्य था, उसने जहां जहां जाता था वहां से हर एक सुंदर स्त्री को ले आता था, कन्याओं को। और 16,100 कन्या जब हुई सबको कैदी बनाकर रखता था और कहता था कि जब 1 लाख स्त्रियां होंगे, कन्याएं होंगे तब मैं एक ही मंडप में शादी करूंगा। उनका संकल्प था। तब भगवान को 16,100 कन्या पुकारती है। तब भगवान आते हैं किसको? सत्यभामा को लेकर। क्यों? क्योंकि यह भौमासुर पृथ्वी माता के पुत्र था और जब तक उनकी माँ उनको मारने के लिए आदेश नहीं देंगे तब तक उसका मृत्यु नहीं हो सकता था। तो इसलिए सत्यभामा को आगे लेके आए और जैसे सत्यभामा को युद्ध मैदान में आगे लगा दिए तो भौमासुर बाण मारने लगा। 1-2 बाण जब सत्यभामा को लगा तब जाकर सत्यभामा भगवान से कहने लगी कि प्रभु इसको मार दो,
तब भगवान ने उसका अंत कर दिए और 16,100 कन्या आज भगवान से प्रार्थना करती है। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रे। 7 श्लोक में यहाँ समस्त कन्याओं ने भगवान की स्तुति की और भगवान सबको कहते हैं कि अब अपने अपने घर चले जाओ। तब सभी देवियां कहने लगी कि प्रभु, यह लोक में सीता जैसी पतिव्रता नारी को भी हमारे समाज बोलना नहीं छोड़ा, तो हम जैसी स्त्री जो परपुरुष ने कैदी बनाकर रखा था, अब हम लोग घर चले जाएंगे तो हमारा इज्जत क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, हम सभी को तो आत्मदाह करना पड़ेगा। तब जाकर भगवान कहते हैं कि जाओ द्वारका की ओर, आप सभी को मैं पटरानी बनाऊंगा। देखिए, भगवान अगर चाहते तो सब कन्याओं को दासी भी बना सकते थे, दरबार में काम करने के लिए दासी बना सकते थे, लेकिन भगवान स्त्री को इतना इज्जत देते हैं कि अपने पटरानी बनाए भगवान ने। और हर पटरानी के साथ भगवान ने एक एक रूप धारण किए। 16,108 रूप में भगवान वर्णित हुए और हर रानी के साथ भगवान थे और 16,108 महल बनाकर रखे सभी रानी को। तो ऐसे हमारे सरकार, तो आइए हमारे जो सरकार है उनका एक सुंदर भजन के साथ में हम आगे चलते हैं। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा
ऐसे भगवान ने 16,108 शादियाँ की। आगे बाणासुर का विवाह, बाणासुर की पुत्री उषा के साथ अनिरुद्ध का विवाह होता है और रोचना के साथ भी होता है, जहाँ भगवान कृष्ण और शिव का युद्ध होता है और बाणासुर को भगवान अपने पार्षद बनाते हैं। और आगे मृग चरित्र है। और उसके बाद जरासंध का उद्धार का समय होता है और भीम और अर्जुन को लेकर भगवान जाते जरासंध के दरबार में और भीम से मल्ल युद्ध करवाकर 28वां दिन जरासंध का उद्धार करते हैं भीम। और वहां से सुंदर मुकुट लेकर आते हैं जरासंध का। वही मुकुट पहनने के कारण परीक्षित जी महाराज को कलयुग ने पहला आक्रमण किया था। और आगे प्रसंग में भगवान युधिष्ठिर जी का राष्ट्रीय यज्ञ करवाते हैं और उसी यज्ञ के समय में शिशुपाल महाराज भी आते हैं। और शिशुपाल महाराज जैसे भगवान को देखी उसे गाली देने शुरुआत करने लगे, वैसे गाली देने लगे। तब शिशुपाल महाराज गाली दे रहे थे, तब भगवान गिनती कर रहे थे कि 100 गाली तक मैं चुप रहूंगा, क्योंकि शिशुपाल की जो माँ थी उनको भगवान ने वचन दिया था कि शिशुपाल 100 बार गाली देगा तो मैं सहन करूंगा, लेकिन 101 होगा तो मैं उद्धार करूंगा। तब शिशुपाल गाली देने शुरुआत करने लगा, ये मेरी बीवी को ऐसे भगा के, बीवी होने वाली बीवी को ऐसे भगा के ले गया, ये तो माखन चोर है, ये बड़ा नटखट है, ये छलिया है, ये सांवला है, बहुत गाली देने लगा। तब भगवान गिनती करते करते जब 100 हो गया तब कहते हैं कि शिशुपाल अब बस, अब चुप रहो। लेकिन शिशुपाल चुप नहीं रहा, जैसे बोलने लगा भगवान के सुदर्शन चक्र गया और शिशुपाल का सिर छेदन किया। शिशुपाल से जो दिव्य ज्योतिर्मय रूप, जो भगवान के अंश जो आत्मा था, वो भगवान के चरण बिंद में आकर मिल गया। तब परीक्षित महाराज कहते हैं कि शिशुपाल तो इतना विरोधी था, फिर भी भगवान ने ही भगवान के चरण बिंद को प्राप्त कर लिया, कैसे? तब सुखदेव स्वामी कहते हैं कि शिशुपाल ऐसा भक्त था, कैसा भक्त, जो सुबह से शाम तक भगवान को गाली देता था। और नवदा भक्ति में क्या वर्णन आता है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान की स्मरण भी भक्ति मार्ग। और सुबह से शाम तक उनका काम ही वही था कि भगवान को गाली दे। जो ये इलेक्ट्रिक का जो तार होता है ना, उसमें जानबूझ के कोई छू दे तो भी करंट लगता है, अनजान में छुए तो भी करंट लगता है। उसी प्रकार भगवान का जो नाम है, भगवान का जो स्मरण है, कोई प्रेम से बजता हो तो भी शुभ फल ही देगा। और कोई गाली देकर, कोई दैत्य भाव से, या तो कुछ भी हो, भगवान को भजता था, सुबह से शाम तक भगवान का स्मरण करता था, तो भगवान ने अपने चरण बिंद में प्रदान किया। और दूसरी बात थी, वो पूर्व जन्म में जय और विजय जो भगवान के पार्षद में ही थे, वो दोनों को श्राप मिला था दैत्य का, तो वही अपना पार्षद ही था। तो आगे भगवान महाभारत का युद्ध करवाते हैं और भगवान तो युग युग में अधर्म के ऊपर जब धर्म का विजय का ध्वजा लहराने पधारते हैं, धर्म की स्थापना के लिए भगवान इस धराधाम में आते हैं। गीता ज्ञान भगवान ने अर्जुन को प्रदान किया और गीता में भी भगवान ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान धर्म की स्थापना के लिए युग युग में जन्म लेते हैं। आगे कथा में एक सुंदर भक्त की कथा आता है, जो है सुदामा चरित्र। भगवान की सुदामा चरित्र की कथा जो अति सुंदर पावन कथा है, जो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित महाराज को
कि एक ब्राह्मण थे भगवान के परम भक्त, जो सुबह से शाम तक भगवान का नाम लेते थे, सुबह से शाम तक, और कुछ घर में भिक्षाटन करके अपना गुजारा चलाते थे। ऐसे परम भक्त थे जिनका नाम था सुदामा। उनकी पत्नी थी जिनका नाम था सुशीला, अति पतिव्रता पत्नी। और सुदामा महाराज भगवान के भजन करते थे, जो मिलता था वही पाते थे। कुछ बच्चे भी हो गए, गृहस्थ में थे। तो एक दिन सुशीला जी को बड़ा दुख लगा कि खाने के लिए घर में कुछ है नहीं, ना अच्छा वस्त्र पहनने के लिए कुछ है, और सुबह से शाम तक वही श्री ठाकुर जी का ध्यान करते हैं। मैं तो जैसे भी रह लूं, लेकिन जो अपने बच्चे इनको क्या खिलाऊं? तब जाकर अपनी पत्नी से कहती है कि पतिदेव, मैंने सुना है कि आप द्वारकाधीश के मित्र हैं। तो जैसे द्वारकाधीश का नाम आया तो सुदामा मुस्कुराने लगे और कहते कि हाँ, वो मेरे परम मित्र हैं। तब आज सुशीला मैया कहते, तब एक काम कीजिए पतिदेव, स्वामी एक काम कर दीजिए। क्या काम? आप जाइए और द्वारकाधीश से कुछ मांग के ले आइए। मैं तो जैसे भी रह लूं, लेकिन मेरे संतान जो है ना, मैं भूखे नहीं देख सकती। आप जाइए और कुछ मांग के ले आइए। तब महाराज सुदामा कहते हैं कि देखो, द्वारकाधीश जो त्रिलोक के स्वामी मेरे कन्हैया हैं, उनको दर्शन करने के लिए मैं जब जा रहा हूँ तो कुछ तो लेके जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, कहाँ कहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा, गुरु, जोगी और बेटी, इनसे ना कहूँ खाली बेटी। इन लोग के घर में जब जाना हो तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तब वो तो ब्रह्मांड के अधिपति हैं, उसमें भी द्वारकाधीश, मैं कैसे खाली हाथ जाऊं? तब तुरंत सुशीला मैया जाती है और 4 घर से 4 मुट्ठी चावल ले आती है और एक फटी हुई पोटली में बांधकर अपने पतिदेव को देती है और कहती है कि जाओ, अब द्वारकाधीश के पास जाइए और जाकर कुछ मांग के लिए आइए। तब इधर सुदामा महाराज आज फटी हुई धोती, ना सर में पगड़ी है, चरण भी सब फटा हुआ है, और हाथ में माला लेते हुए हरे कृष्ण करते हुए आज घर से निकल गए और निकलकर द्वारका की ओर जाते। रात्रि के समय हुआ, एक जंगल में रात होता है और रात्रि के समय में भगवान जानते थे कि आज सुदामा महाराज मुझे मिलने आ रहे हैं। तब माया, योग माया से कहते हैं कि जाओ, अभी जहां वो सो रहे होंगे तो वहां से उनको मेरे द्वार के पास में पहुंचा दो, रात्रि के समय में। तब रात्रि के समय में ही वो योग माया के माध्यम से अपने द्वार के पास पहुंचाती है। और इधर जैसे सुबह हुआ तो देखते हैं यहाँ तो विशाल नगर है। मुझे लगा था रात्रि में तो जंगल है, लेकिन मेरा भूल था, यहाँ तो सुंदर महल है। और जैसे द्वार में द्वारपाले देखे और अब जाकर कहते हैं कि ये कन्हैया का दरबार है। तब द्वारपाले कहते हैं कि कन्हैया हम तो नहीं जानते, कौन है कन्हैया? तब सुदामा महाराज कहते हैं कि द्वारकाधीश। तब जाकर द्वारपाले के साथ में आज सुदामा महाराज इस सुंदर भजन में आनंद लीजिए। और क्या कह रहे हैं सुदामा महाराज, पूरा भजन में वर्णन किया गया है, बड़ा सुंदर भजन का आनंद लेंगे। अरे द्वारपालो देखो देखो गरीबी
तो ऐसे आज सुदा महाराज द्वारकापुरी पहुंचते हैं और सुदा महाराज आज सुदामापुरी पहुंचते हैं और सुदामापुरी से सुदामा महाराज द्वारकापुरी पहुंच जाते हैं
और द्वारकाधीश के जो द्वारपाले थे सबको कहने लगे कि द्वारकाधीश को बुला दीजिए। तब द्वारपाले अंदर गया और जाकर भगवान को जैसे सूचना देते हैं कि द्वारका सुदामापुरी से सुदामा महाराज का आगमन हुआ। जैसे सुदामा नाम भगवान श्रवण करते अपने पीतांबर वस्त्र जो धारण करने ही वाले थे वो भी छोड़कर, अपने चरण पादुका वो सब छोड़कर वहां से दौड़े भागे चले आते हैं और आकर सुदामा महाराज को गले लगाते हैं। यह दृश्य ब्रह्मा जी भी देख रहे ऊपर से। मैं जब द्वारकाधीश से मिलने जाता था तो भगवान कहते थे मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, आधा घंटा रुको, 1 घंटा रुको या थोड़ी देर बाद आओ। लेकिन ये कैसा भक्त है जिसके लिए भगवान खुद दौड़े भागे हुए चले आए। तो ऐसा भक्त को दर्शन करने 33 कोटि देवी देवताओं सब आकाश अंतरिक्ष सब देखकर दंड प्रणाम करते सुदामा महाराज को। ऐसे भक्त हुए सुदामा और उनको लेकर भगवान द्वारका महल में ले गए और वो खुद जो सिंहासन में विराजित करते थे उसी पर विराजमान कराए। रुक्मिणी माता को कहते हैं जाओ, जाकर जल्दी से जल लेकर आओ, चरण प्रक्षालन करना है। तब रुक्मिणी माता जल लेने जाती है। इधर भगवान सुदामा के चरण को जैसे स्पर्श किए तो वहां इतने सारे कांटे चुभे हुए थे, सबको अपने दांत से निकालने लगे। सुदामा के चरण में जितने कांटे चुभे हुए थे सबको भगवान अपने दांत से निकाल रहे और रो रहे। इतना रोए भगवान कि भगवान के आंख से जो अश्रु बिंदु गिरा था उससे सुदामा महाराज के चरण प्रक्षालित हो गया। जल तो बाद में आया, रुक्मिणी माता जल तो बाद में ले आई, उससे पहले ही भगवान ने अपने आंख से जो अश्रु बिंदु था सबसे सुदामा महाराज के चरण प्रक्षालन किए। तब भगवान ने सुंदर स्नान कराया और स्नान कराने के बाद सुंदर वस्त्र दिए और सुंदर भोजन कराते और कहते कि हमारे भाभी सुशीला ने कुछ तो हमारे लिए उपहार भेजा होगा। और सुदामा महाराज को बड़ा शर्म आती है। क्यों? एक फटी हुई पोटली में 4 घर से कुछ चावल मिला था, वही बांध के दी है अपनी पत्नी और वो लेकर आया हूँ इतना बड़ा महल में, अब दूं कैसे दे दूं? तब भगवान को लगा कि ये देने वाला नहीं है, अब इस बार भी मुझे छीनना ही पड़ेगा। तब भगवान कहते हैं कि सुदामा ये आपके जो दाया भुजा है ना ये क्यों उच्च लग रहा है, कुछ हुआ है क्या इसमें? तब सुदामा महाराज शर्माते हुए कहते हैं कि नहीं, रास्ते में थोड़ा सोया था तो वहीं पर थोड़ा कुछ लगा होगा इसलिए सूज रहा होगा। तो भगवान कहते आओ थोड़ा मैं मालिश कर दूं। ऐसा कहते हुए भगवान ने जो हाथ के नीचे जो छुपाए पोटली था चावल का वो निकाल ली और उसको खोलकर एक मुट्ठी चावल पान किए। तो उधर सुदामा की जो पत्नी सुशीला के पास भगवान पहुंचे और एक लोक भगवान प्रदान कर दिए। जैसे दूसरा मुट्ठी चावल पान किए 2 लोक के प्रदान कर दिए। तब जैसे तीसरा मुट्ठी चावल पान करने ही वाले थे तब रुक्मिणी माता जाकर हाथ पकड़ लेती है। क्यों? भगवान को कहती है मनी मन कि अब 3 लोग ही प्रदान करेंगे तो हम लोग फिर सुदामा हो जाएंगे, हमारा स्थिति हो जाएगा, अब तो रुको। तब भगवान कहते हैं कि ठीक है ये चावल को सभी को प्रसाद के रूप में बांट दो। तब इधर 6 महीना हुआ, सुदामा महाराज अब कहते कि मैं घर जाऊंगा, लेकिन सुशीला महारानी ने कही थी कि कुछ तो लेकर आना है। अब सुदामा महाराज को बड़ा शर्म आया कि कैसे मांग लूं, और ऐसे ही वहां से चले जाने लगे, कुछ भी नहीं बोले, भगवान से कुछ भी नहीं मांगे और वहां से निकल गए। और भगवान भी देते हैं तो कहाँ दिखा कर देते हैं, छुपाते हुए प्रदान कर चुके थे। और इधर सुदामा महाराज को क्या कहने लगे, अरे मित्र ये जो शरीर में पहने हैं ना आपने ये वस्त्र ये मेरा ही दिया हुआ है,
ये मुझे वापस कर देना और जो वस्त्र में आप आए थे वही वस्त्र पहन कर जाना। और सुदामा महाराज कहते ठीक है प्रभु। तब जो वस्त्र में सुदामा महाराज आए थे वही वस्त्र धारण किए और जो वस्त्र भगवान ने दिए हुए थे वो उनको ही प्रदान करके वहां से चले गए। और जैसे सुदामापुरी पहुंचे तो उनको लगा कि यहाँ तो मेरा छोटा सा कुटिया था, ये तो बड़ा दरबार है, ये किसका दरबार हो सकता है। ऐसे ही सोच रहे थे, उतने में ही एक सुंदर स्त्री हाथ में आरती का थाली लेकर पहुंच जाती है और सुदामा महाराज भागने लगते वहां से। और जैसे वो स्त्री बुलाने लगती, स्वामी मैं आपकी पत्नी सुशीला हूँ। जैसे महाराज देखे तब तो ये कैसे हुआ, पूछने लगे सुदामा महाराज। तब सुशीला महारानी कहती है कि जैसे आप वहां गए, इधर द्वारकाधीश आए हुए थे, तो ये सब उन्हीं का दिया हुआ है, धन्य है द्वारकाधीश, ऐसा कहती है। लेकिन देखिए सुदामा चरित्र तो भागवत जी में ब्राह्मण के रूप में एक छोटा सा प्रसंग है, लेकिन भक्तमाल में संत महात्माओं कहते हैं कि सुदामा महाराज ने कभी भी उस महल में रहकर अपना जीवन गुजारा नहीं किया। वो उस छोटी सी कुटिया में ही रहे और दिन रात भगवान का ही नाम लिए। ऐसे सुदामा महाराज का चरित्र आता है। और आगे प्रसंग में कुरुक्षेत्र में सभी का मिलन होता है राधा रानी के साथ में। भगवान श्री कृष्ण 100 साल बाद मिलते हैं और आगे परीक्षित और सुभद्रा का विवाह करवाते हैं। और उसके बाद यदुवंशी को संतों का श्राप लगता है। जितने यदुवंशी थे उन सभी को संतों का श्राप लगता है, इसी कारण सबका अंत होता है। और यदुवंशी आपस में ही लड़कर मर गए और भगवान भी अब चाहते हैं कि अब मेरा स्वधाम गमन होने का समय हुआ, तो एक वृक्ष के नीचे गए और चरण के ऊपर चरण रखकर सोने लगे। तो उसी समय एक व्याधा आया और व्याधा ने तीर मार दिया, भगवान के चरण में लगा। भगवान रोने लगे, तब वो व्याधा आकर भगवान से माफी मांगता है, प्रभु मेरे से गलती हुआ। भगवान कहते हैं कि ये तो आपका इच्छा था, मैंने पूर्ण कर दिया। पूर्व जन्म में आप सुग्रीव के भाई बाली थे, तो आपको मैंने राम के अवतार में छुप कर बाण प्रहार किया था। तो अभी उस समय आपका इच्छा था कि दूसरा जन्म में मैं आपको जरूर मारूं, तो आपका इच्छा मैंने पूर्ण कर दिया। आप जो किए है ये तो हर कोई इस धरती में आता है, उसका अपना कर्म का फल तो भोगना ही है। भगवान इतना कहकर वहां से भगवान सुधाम चले जाते हैं। इधर दत्तात्रेय जी का चरित्र आता है, जिसने 24 गुरु बनाए। और बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए तो हम 1 से 2 क्यों नहीं बना सकते। लेकिन शिक्षा गुरु हम 1000 बना सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु केवल जीवन में एक होता है। शिक्षा गुरु तो 1000 बना सकते, लेकिन दीक्षा गुरु में हम सिर्फ एक ही बनाया जाता है। जो यहाँ आज दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं का वर्णन जो किए है, आगे दत्तात्रेय चरित्र में आता है 24 गुरुओं का वर्णन। उसके बाद आगे कलयुग का रचना का जो वर्णन है, कलयुग का रचना के बाद अब अंत में सुखदेव स्वामी परीक्षित जी महाराज को कथा श्रवण करा के वहां से चले जाते हैं। परीक्षित महाराज को तक्षक नाग आकर काटता है और परम गति प्राप्त होता है। और कथा का सारांश अंत में लिखा गया है। आइए कथा को अब विश्राम देने से पहले ये अंतिम श्लोक को हम सभी गुणगान करते हैं, क्योंकि यह श्लोक जो वेद व्यास जी ने भागवत जी का रचना किया और अंतिम में आकर क्या कहते हैं वेद व्यास जी, वो सारांश से हाथ जोड़कर प्रार्थना करके आप सभी गाए। भवे भवे यथा शक्ति पादयुस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं
परम नमामि हरिम परम। श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो श्रीमद् भागवत कथा का आज विश्राम दिवस है और हम सभी ने कथा श्रवण किए। आज थोड़ा मौसम के कारण हम सभी ने छोटा सा ही जो कथा का सारांश है वही श्रवण किया और हम जो कुछ भी गुरुजी की कृपा से प्रसाद के स्वरूप हमको जो मिला था वही हमने आप सभी को प्रदान किया। और यह दिव्य कथा भागवत जी में लिखा है, जो कोई पढ़ता हो या श्रवण करता हो या जीवन काल में भी एक बार ही सही श्रवण किया हो उसका संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता है। और भागवत जी में कहा है कि हर मनुष्य को यह दिव्य भागवत कथा का प्रतिदिन एक एक अध्याय पाठ करना चाहिए। अगर वो भी ना हो तो 10 श्लोक को अध्ययन करना चाहिए, वो भी ना हो तो एक श्लोक, वो भी नहीं तो एक श्लोक को 4 भाग में वर्णित करके उसमें एक चौथाई भी श्लोक का अगर कोई वाचन करता हो तो उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसको भगवान की चरण प्राप्त हो जाती है, ऐसा कहा है। तो भागवत जी के अंतिम श्लोक में यही कहा है कि नाम संकीर्तनम यस्य। भागवत जी तो पूरा आपने श्रवण किए, लेकिन अगर जीवन में भगवान का नाम नहीं उतारे तो भागवत श्रवण का क्या फल मिलेगा। एक चीज देखिए, लोग क्या कहते हैं कि इस चीज को छोड़ना चाहिए, ये खराब है, ये छोड़ना चाहिए, उसको छोड़ना चाहिए, उसको छोड़ना चाहिए। जब आप अच्छा चीज को पकड़ने लगते हैं ना तो खराब चीज अपने आप छूट जाता है। तो एक चीज जीवन में उतारिए, वो है भगवान नाम। भगवान नाम को उतारिए, तब जीवन धन्य हो जाएगा आपका। तो आइए यह सुंदर भजन के साथ में हम सभी आज का कथा का विश्राम देते हैं और सप्तम दिवसीय कथा आज जो पूर्ण होती है। अंत में जो भागवत का सार है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम्। 18 पुराण रचना करने के बाद वेद व्यास जी ने अंतिम में एक श्लोक कहा है, वो है परोपकार जैसे पुण्य इस जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता, और परपीड़ा दूसरों को पीड़ा देने जैसा पाप भी इस संसार में कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म को अपनाइए। आइए और भगवान का नाम गाते रहिए। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल
लेकिन एक दिन क्या होता है, पत्नी पति पिता और माता, सखा मित्र सहोदर भ्राता, पति पत्नी पिता और माता, सखा मित्र सहोदर भ्राता, पल भर में नाता, पल भर में नाता सभी का छूट जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। और आगे देखिए, तो जितना घर में रखते ना, गहने बनाते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करते हैं अपने लिए, और वो क्या हो जाता है ये आगे बताया गया है। हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल की